आपके घर में इस जगह पर एक शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 8:24 से इस जगह पर यह एक गलती मत करना, नहीं तो दोस्तों यह शक्ति आपसे क्रोधित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जय माता दी। दोस्तों आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आपके ही घर में इस जगह पर एक शक्ति रहती है जिससे आप सभी अनजान हैं। जी हाँ, और आप अपने घर के इस जगह पर यह एक गलती तो ज़रूर ही कर देते हैं। इसलिए आज शाम 8:24 से आने वाले 24 घंटों तक खास तौर पर यह एक गलती आपको नहीं करनी है, फिर चाहे आपकी जान भी क्यों न चली जाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिसके घर में यह एक शक्ति रहती है उसके घर में कभी कोई काल भी नहीं मंडरा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप तैयार हो जाएं इस शक्ति को प्रसन्न करने के लिए जिस तरह से अभी तक आप करते आए हैं। दोस्तों यह समय बहुत ही खास है और इस शक्ति का भी कृपा इस दौरान आपके ऊपर बरसने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो को बहुत ही नसीब वाला देख रहा है, या फिर यूँ कहें कि जिससे यह शक्ति खुश हो गई है, या फिर जिस घर में यह शक्ति रहती है वही इस वीडियो को देख रहा है, यानी कि आप के घर में यह एक शक्ति रहती है। जी हाँ, इस जगह पर, इसलिए आपको यह एक गलती नहीं करनी है, फिर चाहे धरती पलट क्यों न जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आप अभी तक अनजान हैं कि आपके घर में भी एक ऐसी शक्ति का वास है जो आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखती है। तो यह शक्ति कौन है और घर के किस जगह पर रहती है, और एक गलती कौन सी है जो आपको आज शाम 8:24 से नहीं करनी है। तो दोस्तों अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने ही आँखों से देखने वाले हैं जो आपके साथ बुरा करते हैं, उनके साथ यह शक्ति कैसा परिणाम देती है उन्हें। जी हाँ, जो आपके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों शायद आप इस बात से भी अनजान हो सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आपके परिवार के पीछे हर किसी की नज़र पड़ी ही रहती है। जी हाँ दोस्तों, आपके हर एक गतिविधियों पर हर एक की नज़र रहती है, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि जो भी आपके पूरे परिवार के ऊपर बुरा नज़र डालने की कोशिश करेगा, उनका यह शक्ति सर्वनाश कर देगी। जी हाँ, उनके ज़िंदगी को ही ख़त्म कर सकती है, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पूरे परिवार को ही ख़त्म करने की सोच रखते हैं। जैसे कि आपका कोई दुश्मन है जो आपके ऊपर यदि तांत्रिक क्रियाएं करता है, कोई भी काला जादू करता है, तो यह शक्ति ही है जो आपको बचाए रखती है। जी हाँ, तो ये शक्ति कौन है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि आपका दुश्मन तो आपको भिखारी ही बनते हुए देखना चाहता है। आपकी तरक्की उन्हें थोड़ी भी नहीं भा रही है, इसीलिए आपका दुश्मन अंदर ही अंदर आपसे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो रहा है। जी हाँ, उनके अंदर मानो बेचैनी सी हो गई है, उनका रातों का नींद ही उड़ गया है। दोस्तों क्योंकि आप अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करते ही जा रहे हैं, भले ही थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपको तरक्कियां तो मिल ही रही हैं। यह बात आप भी स्वयं जान रहे हैं। दोस्तों पहले के मुकाबले आपका जीवन तो काफ़ी हद तक बदल ही गया है। तो ऐसे में दोस्तों यह शक्ति ही आपके ऊपर कृपा बनाए रखी है, जिसके चलते आपका पूरा परिवार ही देखा जाए तो खुशियों में है। जी हाँ, समस्याएं तो हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन आपके जीवन में खुशियाँ भी उतनी ही हैं। जी हाँ, या फिर यूँ कहें आपका परिवार बहुत ही समझदार है, वे हर एक छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे में यह शक्ति की कृपा ही है जो आपके पूरे परिवार को सलामत रखी हुई है। अन्यथा लोगों का बस चलता तो वे तो पूरे परिवार को ही बर्बाद कर देते, बिल्कुल पूरी तरह से अलग ही कर डालते। कोशिशें लोगों की भी यही होती है कि आपके पूरे परिवार को बर्बाद किया जाए।
आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो ताकि वे लोग मजा लें। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग बहुत ही ज़्यादा हंसेंगे और जैसा वे चाहते हैं वैसा ही होगा। लेकिन दोस्तों यह शक्ति आपके घर में है तो ऐसा होने नहीं देगी। इसलिए आप चाहते हैं कि ये शक्ति हमेशा ही आपके घर में रहे, तो ऐसे में आज शाम 8:24 से आने वाले 24 घंटे तक आपको यह एक गलती है जो घर में इस जगह पर नहीं करनी है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि आपके घर के किस जगह पर इस शक्ति का वास है और कौन सी वह एक गलती है जो आपको किस जगह पर नहीं करनी है। दोस्तों इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता लक्ष्मी के माता अन्नपूर्णा के भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो माँ अन्नपूर्णा की दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माँ अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार में बनी रहेगी। कभी भी किसी को भी अन्न धन के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। ऐसे में आप ज़रूर ही लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ताकि आपके ऊपर सदा ही माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का कृपा बना रहे, कभी भी आपको भूख पेट न सोना पड़े। तो दोस्तों अब आइए हम जानते हैं कि आपके घर में किस जगह पर ये शक्ति रहती है और आपको इस जगह पर कौन सा वह एक गलती है जो नहीं करना है। तो आपके घर का जो रसोई घर है, जी हाँ दोस्तों, जो रसोई घर है वे उसी घर में यह शक्ति का वास रहता है। यानी कि देखा जाए तो स्वयं माँ अन्नपूर्णा वहाँ विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके जीवन में कितना बुरा से बुरा दिन आया होगा। दोस्तों पैसों की बहुत बड़ी समस्याएं होंगी, लेकिन फिर भी आपको कभी भी माँ अन्नपूर्णा की कृपा से भूख पेट नहीं सोना होगा। जी हाँ दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा कभी भी आपको भूख पेट नहीं सोने दी होंगी। दोस्तों यदि आप याद करें तो आपके जीवन में एक समय ऐसा आया था जहाँ पर आपके अपने भी साथ छोड़ गए थे, आपके दोस्त भी जो आपका अपना बनते हैं, सगा बनने का दिखावा करते हैं, वो भी साथ नहीं दिए थे। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, यही एक माँ अन्नपूर्णा की शक्ति थी जो आपको कभी भी भूख पेट नहीं सोने दी थी। जी हाँ दोस्तों, और आगे भी ऐसी ही कृपा बनाए रखेंगी। इस बातों को बिल्कुल मजाक में या नज़रअंदाज करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि यदि आप कर देंगे तो आप यह एक गलती कर बैठेंगे जिससे माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज़ हो जाएंगी। आपके घर में यह जो शक्ति रहती है वह आपसे दुखी हो जाएगी, तो आपको ज़िंदगी भर लोगों के आगे हाथ पसारने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं उस एक गलती के बारे में। तो पहला आपको जो गलती नहीं करना है वह है दोस्तों, आज शाम 8:24 से आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको अपने रसोई घर में खाने की चीज़ नहीं खाना है। आप जब भी कुछ खाएं तो खाने को रसोई घर से बाहर ही निकल कर खाएं। जी हाँ दोस्तों, आप रसोई घर के द्वार पर बैठकर कुछ भी ना खाएं, नहीं तो इससे यह शक्ति आपसे नाराज़ हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है दोस्तों, अन्यथा यह माँ अन्नपूर्णा यदि आपसे नाराज़ हो जाएंगी तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। दोस्तों अब आइए उसी के साथ हम यह जान लेते हैं कि आपका आज शाम 8:24 से ग्रहों की स्थिति के कारण आपके जीवन में क्या होने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस एक महीने में बहुत सारे बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं शुभ योग बनने वाला है। तो दोस्तों उसी तरह इस दौरान में कई सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, योगों का निर्माण हुआ है, जिसका प्रभाव
आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो आइए उन सभी के बारे में भी जानते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के लिए किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। यूँ तो देखा जाए इस राशि के जातकों का दिन काफ़ी शुभ है। आपकी कोई पुरानी महत्वाकांक्षाएं अचानक से पूरी हो सकती हैं। ऑफिस में सहयोगियों का साथ आपका पहले से और भी ज़्यादा बेहतर होगा, मधुर होगा, जिसके चलते आपके सहयोगी आपके बड़े से बड़े टारगेट को बड़े से बड़े जिम्मेदारियों में पूरा करने का भागीदार ही निभाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय है इसमें किसी पड़ोसी के साथ आपका वाद विवाद होने की आशंका भी नजर आ रही है। कोई जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला पेचीदा होने का भी आशंका नजर आ रहा है। इसलिए आप यहाँ पर चतुर बुद्धि का इस्तेमाल करें और ऐसे वाद विवादों से बाहर निकले। जिस घर परिवार में आपस में भाइयों के बीच जमीन जायदाद से जुड़ा विवाद चल रहा है, उसमें आपको कोर्ट कचहरी का दखल अंदाजी करवाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान ध्यान रखें कि आप अपने वाणी में मधुरता रखें और अपने ही किसी मित्र से वाद विवाद न होने दें। अपने खुद के गुस्से पर भी क्रोध रखने की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों, यह जो समय है इसमें किसी योजना पूर्ति का आपको लाभ होने का आशंका नजर आ रहा है। किसी अतिथि के आगमन से धन खर्च होगा और आपको खुशियां भी प्राप्त होंगी। दोस्तों, आपको किसी अतिथि के आगमन की सूचना भी मिल सकती है, जिसके चलते आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है इसमें भाग्य आपका साथ देगा, जिसके चलते लंबे समय से बिजनेस में जो गिरावट नज़र आ रही थी, अचानक उसमें उछाल नज़र आएगा। यह जो समय है इसमें आपको लाभ होगा किसी ऐसे काम में जो कि बीच में ही अटक गए थे। किसी अधिकारी या फिर किसी बड़े व्यापारी से आपका कुछ वाद विवाद हो सकता है, इसलिए ऐसे मामलों में भी सावधान रहें। यदि आपकी गलती नज़र आती है तो आप वहां पर शांत रहें तो बेहतर होगा। आप अपने घर के ज़रूरतों के सामान की शॉपिंग पर अपने परिवार वालों के साथ जाने की योजना बना सकते हैं। दोस्तों, बेहतर होगा कि आप अपने जीवन साथी को भी साथ लेकर जाएं यदि आप कहीं ऐसे घूमने फिरने की जगह पर जा रहे हैं तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कोई आपका आसपास का व्यक्ति आपसे कुछ रुपये पैसों की मदद मांग सकता है, लेकिन आपको ज़रा सोच समझकर ही मदद करना चाहिए, क्योंकि उनसे आपके संबंध कुछ खराब हो सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान कारोबार में आपको लाभ होगा। वहीं जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो दोस्तों राजनीतिक मामलों में भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके मन मुताबिक परिणाम मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। यदि आप किसी व्यक्ति की कही सुनी बातों में आकर धन का निवेश करते हैं तो आपको नुकसान देगा, लेकिन यदि आप खुद ही विचार करके धन का निवेश करेंगे तो वहां से आपको फायदा होगा। दोस्तों, यदि आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको लाभ होगा, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन वहीं जो लोग साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं तो शुरुआती दिनों में आपको बहुत अच्छा लगेगा और बिजनेस भी अच्छा चलेगा, लेकिन जैसे जैसे तरक्की होगी आपके साझेदारी के व्यापार में, वैसे वैसे आपके पार्टनर से आपका मनमुटाव भी होने लगेगा। यह बात ध्यान में रखें। इसलिए बेहतर होगा कि आप कोई छोटा ही काम का शुरुआत करें, लेकिन खुद के ऊपर ही निर्भर होकर करें। दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में जा सकते हैं। यदि आपको अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से कोई उम्मीदें हैं तो वहां से उम्मीदें आपकी पूरी नहीं होंगी, जिसके चलते आपको हाथ निराशा लगेगी। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपको अचानक कुछ रुके हुए काम दोबारा से गति में आ सकते हैं। जो लोग कहीं जमीन लेकर घर बनवाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, और यदि आप कहीं जमीन जायदाद
खरीदने की इच्छुक हैं, सौदा करने जा रहे हैं, तो उस ज़मीन के बारे में सही तरीके से जानकारी अवश्य ही प्राप्त कर लें। भाग्य के वृद्धि होने से आपके बिजनेस में आपको परिवार का सहयोग मिलेगा, जिसके चलते आप खुद खुलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, जो लोग आपके विरुद्ध खड़े थे किसी मामलों में, वे अब आपके पक्ष में आ जाएंगे, आपके बातों को समझेंगे। बस आपको अपने बातों पर अड़े रहना है। दोस्तों, यह जो समय है, यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऑफर मिल सकता है, लेकिन उसमें आपको अधिक परिश्रम करनी होगी। ऐसे अवसर आपके हाथ लगेंगे, लेकिन यदि आप एक बार इस काम को थाम लेंगे तो आपको मन की शांति मिलेगी और दोस्तों, आपको खुशी भी होगी। क्योंकि देखा जाए तो आपके बेरोजगार होने के कारण यदि आप 20 साल के ऊपर के युवा व्यक्ति हैं तो इसके लिए आपको अपने घर परिवार के लिए भी सुनना पड़ रहा होगा, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा ही होगा। दोस्तों, यह जो समय है, यदि आप किसी व्यक्ति से धन का लेन देन करने जा रहे हैं तो आपको इनमें लाभ होने की संभावना नज़र आ रही है। दोस्तों, जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं उन्हें मेहनत जारी रखना चाहिए, अपने काम पर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके चलते आपका वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करना सफलता और बड़ा लाभ देगा। आपके घर में किसी व्यक्ति के कारण या किसी खास वजह से कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। संभव है कि आपके घर में किसी छोटे बच्चे का जन्मदिन होने से घर में कुछ उत्साह का माहौल बन जाएगा। दोस्तों, आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, काम का बोझ आपके ऊपर हावी हो सकता है। आप ऐसे में अपना कुछ समय मनोरंजन के लिए भी ज़रूर निकालें। दोस्तों, अचानक से पुराने मित्र का फ़ोन आएगा, लेकिन आप उन्हें अनदेखा करेंगे। यह जो समय है, इसमें यदि आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका नज़र आ रही है। इस मामलों में आप थोड़ा सतर्क रहें। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप जो है अपनी तुलना, अपनी बराबरी किसी अन्य व्यक्ति से ना करें, क्योंकि आप खुद में ही बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं। आप जैसा शायद आपके एरिया में कोई होगा। दोस्तों, इस दौरान आप दूसरों के सुख को देखकर खुद दुखी ना हो, आप उससे ज़्यादा सुखी हो, ऐसा आप प्रयास करें। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें अब आपको बातों से ज़्यादा कर दिखाने की आवश्यकता होगी। यह जो समय है, आप अपने जीवन साथी, अपने परिवार के साथ कहीं पिकनिक पर, कहीं गर्मी की छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान आपके घर में यदि किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही है तो असल कारण जानने का प्रयास करें, क्योंकि कारण कुछ और ही है जो आप शायद उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें यदि आपके घर पर कोई विवाह से संबंधित व्यक्ति आता है तो उनके साथ धैर्य और बहुत ही सरल स्वभाव के साथ बातचीत करें, अपने घर का वातावरण को अच्छा बनाए रखें। दोस्तों, आप उनके सामने जितना अच्छा बनेंगे उतना ही वह रिश्ता पक्का होने का पूरी चांस बन जाएंगी। दोस्तों, इस दौरान आपके घर परिवार में यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, यदि आप कहीं गाड़ी से यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा सावधानी से करें, ट्रैफिक नियम का पालन करें, अन्यथा आपको नियम उल्लंघन के चलते चालान कट सकता है। दोस्तों, इस दौरान महिलाओं से थोड़ा सतर्क रहें, आप अपने वैवाहिक जीवन में भी और अपने दफ्तर में भी, क्योंकि महिला के कारण आपका कुछ नुकसान हो सकता है या आपके घर में, आपके वैवाहिक जीवन में उस महिला के कारण कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना।
दोस्तों वही बात की जाए लव लाइफ में जी रहे जातकों की, तो उनका किसी मित्र के कहने में आकर आपस में कहासुनी हो सकती है। ऐसे में रात की जो बातें होंगी उसमें आप सभी गिले शिकवे भूल जाएंगे। जो गलतफहमियां हैं वे गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों आपके लव लाइफ में संतोष बनी रहेगी और कुछ लव पार्टनर पूरी रात एक दूसरे के बातों में ही गुजारने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ लोग अपने विवाह के लिए कुछ खास प्लानिंग भी बना सकते हैं। दोस्तों आपके लव लाइफ में रोमांस भरपूर रहेगा, आपसी समझदारी भी नजर आएगी। बस आप ध्यान रखें कि आप अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें। और यदि आपको ही अपने लव पार्टनर के ऊपर शक है, यदि आपका लव पार्टनर महिला है यानी आप पुरुष हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने लव पार्टनर के ऊपर संदेह हो सकता है। वह संदेह आपका सही साबित भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर भी गंभीरता से विचार करना होगा और आपको इनका राज जानने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग आपके विरुद्ध खड़े थे किसी मामलों में, वे अब आपके पक्ष में आ जाएंगे, आपके बातों को समझेंगे। बस आपको अपने बातों पर अड़े रहना है। दोस्तों यह जो समय है, यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऑफर मिल सकता है, लेकिन उसमें आपको अधिक परिश्रम करनी होगी। ऐसे अवसर आपके हाथ लगेंगे, लेकिन यदि आप एक बार इस काम को थाम लेंगे तो आपको मन की शांति मिलेगी और दोस्तों आपको खुशी भी होगी। क्योंकि देखा जाए तो आपके बेरोजगार होने के कारण यदि आप 20 साल के ऊपर के युवा व्यक्ति हैं तो इसके लिए आपको अपने घर परिवार के लिए भी सुनना पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा ही होगा। दोस्तों यह जो समय है, यदि आप किसी व्यक्ति से धन का लेन देन करने जा रहे हैं तो आपको इनमें लाभ होने की संभावना नज़र आ रही है। दोस्तों जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं उन्हें मेहनत जारी रखना चाहिए, अपने काम पर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके चलते आपका वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करना सफलता और बड़ा लाभ देगा। आपके घर में किसी व्यक्ति के कारण या किसी खास वजह से कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। संभव है कि आपके घर में किसी छोटे बच्चे का जन्मदिन होने से घर में कुछ उत्साह का माहौल बन जाएगा। दोस्तों आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, काम का बोझ आपके ऊपर हावी हो सकता है। आप ऐसे में अपना कुछ समय मनोरंजन के लिए भी ज़रूर निकालें। दोस्तों अचानक से पुराने मित्र का फ़ोन आएगा, लेकिन आप उन्हें अनदेखा करेंगे। यह जो समय है इसमें यदि आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका नज़र आ रही है। इस मामलों में आप थोड़ा सतर्क रहें। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है इनमें आप जो है अपनी तुलना, अपनी बराबरी किसी अन्य व्यक्ति से ना करें, क्योंकि आप खुद में ही बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं। आप जैसा शायद आपके एरिया में कोई होगा। दोस्तों इस दौरान आप दूसरों के सुख को देखकर खुद दुखी ना हो, आप उससे ज़्यादा सुखी हो ऐसा आप प्रयास करें। दोस्तों यह जो समय है इसमें अब आपको बातों से ज़्यादा कर दिखाने की आवश्यकता होगी। यह जो समय है आप अपने जीवन साथी, अपने परिवार के साथ कहीं पिकनिक पर, कहीं गर्मी की छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। दोस्तों यह जो समय है इस दौरान आपके घर में यदि किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही है तो असल कारण जानने का प्रयास करें, क्योंकि कारण कुछ और ही है जो आप शायद उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों यह जो समय है इसमें यदि आपके घर पर कोई विवाह से संबंधित व्यक्ति आता है तो उनके साथ धैर्य और बहुत ही सरल स्वभाव के साथ बातचीत करें, अपने घर का वातावरण को अच्छा बनाए रखें। दोस्तों आप उनके सामने जितना अच्छा बनेंगे उतना ही वह रिश्ता पक्का होने का पूरी चांस बन जाएंगी।
दोस्तों इस दौरान आपके घर परिवार में यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। दोस्तों यदि आप कहीं गाड़ी से यात्रा पर जा रहे हैं, यात्रा सावधानी से करें, ट्रैफिक नियम का पालन करें, अन्यथा आपको नियम उल्लंघन के चलते चालान कट सकता है। दोस्तों इस दौरान महिलाओं से थोड़ा सतर्क रहें, आप अपने वैवाहिक जीवन में भी और अपने दफ्तर में भी, क्योंकि महिला के कारण आपका कुछ नुकसान हो सकता है या आपके घर में आपके वैवाहिक जीवन में उस महिला के कारण कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों वही बात की जाए लव लाइफ में जी रहे जातकों की, तो उनका किसी मित्र के कहने में आकर आपस में कहासुनी हो सकती है। ऐसे में रात की जो बातें होंगी उसमें आप सभी गिले शिकवे भूल जाएंगे, जो गलतफहमियां हैं वे गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों आपके लव लाइफ में संतोष बनी रहेगी और कुछ लव पार्टनर पूरी रात एक दूसरे के बातों में ही गुजारने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ लोग अपने विवाह के लिए कुछ खास प्लानिंग भी बना सकते हैं। दोस्तों आपके लव लाइफ में रोमांस भरपूर रहेगा, आपसी समझदारी भी नजर आएगी। बस आप ध्यान रखें कि आप अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें, और यदि आपको ही अपने लव पार्टनर के ऊपर शक है, यदि आपका लव पार्टनर महिला है यानी आप पुरुष हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने लव पार्टनर के ऊपर संदेह हो सकता है, वह संदेह आपका सही साबित भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर भी गंभीरता से विचार करना होगा और आपको इनका राज जानने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।